होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं, तो HDAP करके हम बोलते हैं। जो अभी एपेक्स कमेटी जो उन्होंने अप्रूव किया था, जो चीफ कमेटी थी, तो उन्होंने 5000 करोड़ अभी इसमें अप्रूव किए हैं। तो वेजिटेबल के लिए वो 420 करोड़ का उन्होंने बजट सैंक्शन किया है अभी। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 100 करोड़ हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए रखे हैं, क्योंकि हमें पता है जो जब हम ये प्रोजेक्ट एक बनाते हैं तो इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर्स होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है या रेस्ट ऑफ द इंडिया एज एन एग्रेरियन स्टेट जिसको बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को भी, तो बैकबोन इसकी यही है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो वेजिटेबल का एक बहुत ही अहम रोल है। और वेजिटेबल्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वेजिटेबल खाली एक ही किस्म की वेजिटेबल नहीं है। जैसे हम बोलेंगे हमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लेते हैं, और यहाँ जो टेस्ट है कंज्यूमर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो टेस्ट है वो डाइवर्सिफाई रोज़ बरोज़ होता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, अभी सैंक्शन किए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं, तो HDAP करके हम बोलते हैं। जो अभी एपेक्स कमेटी जो उन्होंने अप्रूव किया था, जो चीफ कमेटी थी, तो उन्होंने 5000 करोड़ अभी इसमें अप्रूव किए हैं। तो वेजिटेबल के लिए वो 420 करोड़ का उन्होंने बजट सैंक्शन किया है अभी। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। स्कॉस्ट का रोल है वैराइटल डेवलपमेंट, हाइब्रिड डेवलपमेंट। हर किसी फैक्टर पे चाहे ट्रेनिंग्स देनी होंगी फार्मर्स को, कैसे आप करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। स्किल डेवलपमेंट जो हम फार्मर को देंगे तो वो स्कॉस्ट का रोल होगा। उनको सिखाना कैसे क्या करना है, फार्मर्स को पता होता है, लेकिन बिगेस्ट एक अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए भी एक आ रही है, जो हमने रिसर्च की होती हैं, उसमें कुछ या वैरायटीज़ नई डेवलप किए होते हैं, हाइब्रिड्स डेवलप किए होते हैं, वो हम फार्मर्स तक ले जा सकते हैं। और एक तो डेवलपमेंट की बात है, दूसरा एक रिकमेंडेशन की बात है। जो बाहर से पूरे हिंदुस्तान जो स्टेट्स हैं वहाँ से कुछ अच्छी वैरायटीज़ आती हैं, हम उनको यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ भी टेस्ट करते हैं। अगर उसमें से फॉर एग्जांपल 100 वैरायटीज़ कहीं पे हैं, हम 100 के 100 यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मे बी 10 बहुत ही अच्छी होती हैं जो हम रिकमेंड करते हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हमने फर्स्ट कंपोनेंट इसमें रखा है, हमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में जाना है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का मतलब है हमें नए एरियाज वेजिटेबल कल्टीवेशन के अंडर लाने होंगे। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात करेंगे। अराउंड हमने 5000 हेक्टेयर्स का इसमें एक लिया है, तो एक एस्टिमेट जो हम करने जा रहे हैं, तो इट विल बी डन इन अ होलिस्टिक मैनर। तो ईयर वाइज हमने 5 साल का पहले फर्स्ट फेज़ में लिया है। 1000 हेक्टेयर्स कवर होंगे, विल बी कवर्ड ईच ईयर। तो टोटल 5 सालों में अभी 5000 हेक्टेयर्स का हमने नेट एरिया जिसको हम बोलते हैं वो हमें होगा। एंड देन इस वाले नेट एरिया पे इट विल बी ए कॉम्बो ऑफ द टेक्नोलॉजीज़, जो हम बोलेंगे कैप्सूल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। जैसे बहुत ही सीड को बोला जाता है कैप्सूल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो ये वाला सीड जो इम्प्रूव्ड बहुत ही हाई वर्जन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का सीड होगा, वो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे इसमें।
सो जिस सीड से वर्टिकल एक्सपेंशन भी होगा, वेदर इट विल बी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होंगी बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत ही हाई होगा। और उसके साथ हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही अहम रखा है, क्योंकि हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लेते हैं कि वेजिटेबल जब हम कल्टिवेट करते हैं तो पानी अवेलेबल नहीं होता, इरिगेशन अवेलेबल नहीं होता, जिससे यील्ड रिडक्शन बहुत ही ड्रॉप होता है। और क्या करते हैं यहाँ पे फार्मर्स, हमारे किसान भाई हैं, वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी आ गया वो फ्लड करते हैं, जिससे वेजिटेबल में ऑलरेडी नुकसानात होते हैं। हमने इसमें ड्रिप का रखा है। तो सेकंड कंपोनेंट जो इसका है तो वो है हाईटेक, जो हमने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा है। यूजुअली फार्मर के फील्ड पे जैसे हम क्लस्टर डेवलपमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो काम करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज होगा, क्लस्टर डेवलपमेंट्स होंगे, एरिया जहाँ पे हम वो देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो हमें ऑलरेडी नया करना है, और उस पर हम हाईटेक ग्रीन हाउसेस भी लगाएंगे। हाईटेक ग्रीन हाउसेस एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, इसमें मीगर कंपोनेंट है रिसर्च का। तो रेस्ट जो है वो जस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसमें पॉली हाउसेस कंस्ट्रक्ट होंगे, जिसमें हाईटेक ग्रीन हाउसेस होंगे, जिसका रिवोल्यूशनरी एक इफेक्ट होगा फार्मर्स के लिए। हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो भी यहाँ से हम गाइडलाइंस देंगे, मतलब उनके पास आएंगे, तो दे हैव टू कोऑपरेट। वो उनका कॉपरेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे इतना लैंड जो आपके पास है अब इसमें ड्रिप लगाएंगे, तो उनका ये नहीं होना चाहिए नहीं ड्रिप नहीं लगाएंगे। अपनी थोड़ी सी वो जो सोच है वो थोड़ी सी चेंज करनी है। तो जो पैसा उसके लिए होगा, जैसे इनपुट का, ड्रिप इरिगेशन का, हमने उनको इसमें एक इंसेंटिवाइज रखा है, इसमें फ्री उनके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आएगा। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 करोड़ हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए रखे हैं, क्योंकि हमें पता है जो जब हम ये प्रोजेक्ट एक बनाते हैं तो इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर्स होते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल फार्मर्स को बोलेंगे आप वेल ड्रेन्ड ड्रेनेज आप अपनी फील्ड्स में अच्छी रखिए, अगर ओवर रेन्स होंगी तो उनको रखना है, अगर वो नहीं रखेंगे तो नुकसान होंगे। मतलब ये है कि जो हम यहाँ से उनको एडवाइजेस देंगे, उनको वो इन ऑन प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड लेवल कंप्लीटली फॉलो अप करने हैं, सो दैट टुगेदर हम एक सक्सेस की तरह जाए और वेजिटेबल रिवोल्यूशन की बात करें।